न्यूज़पेपर देखने वाले हैं वो स्पेशली आपका दैनिक जागरण है। और ये आपका जो आज डेट है जो आपका 7 सितंबर हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेशली हम लोग हर दिन दैनिक जागरण करते तो आज भी हम लोग दैनिक जागरण के एडिशन को देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दिल्ली एडिशन आप तो जानते ही हैं कि हर दिन मैं कराती हूँ आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गरीब और विकासशील देशों की आवाज़ बना है भारत। तो देखते हैं कि किस तरह से G20 जो है वो उसमें आपका इन देशों के बीच से आपका जुड़े कई मुद्दे पे आपका G20 सहमति दिखाई है और अंतिम जो फैसला शिखर सम्मेलन में, ठीक है। तो हम लोग G20 में जो है वो विकसित और मतलब विकासशील और गरीब देशों की जो भारत ने समस्याओं को उठाया उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे। चलिए यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। G20 समूह की आपकी वित्तीय बैठकों में जो है भारत ने क्या किया है कि गरीब और आपका विकासशील देशों की आवाज़ को बुलंद करने में आपका अहम भूमिका निभाई है। भारत ने अपनी अध्यक्षता में इन देशों में आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए जो है वित्तीय समावेशन और इनके जो है सतत विकास का जो है रोड मैप तैयार किया है। भारत की अध्यक्षता में कई ऐसे मुद्दों पर आपका लगभग सहमति बन चुकी है जिससे आपका जो है गरीब या फिर विकासशील देशों के जो है आर्थिक आपका विकास के साथ साथ आने वाली समय में उन्हें वैश्विक एजेंसियों से आपका वित्तीय मदद भी आसानी से मिल सकेगी। हालांकि सभी जो है मुद्दे पे आपका अंतिम फैसले 9 और आपका 10 सितंबर को जो है वो G20 देशों के जो है वो शीर्ष आपका नेताओं की बैठक में किया जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष होने के नाते जो है वो भारत से को ही जो है G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री के गवर्नरों की बैठकों का जो एजेंडा तय करना था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल को देखा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन मुद्दे पे बनी है सहमति। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए जो है वैश्विक फ्रेमवर्क, उसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा के आपके विकास से लेकर के आपका जलवायु परिवर्तन से जुड़े ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है MDB के फ्रेमवर्क में बदलाव, उसके अलावा शहरों को जो है भविष्य के लायक बनाने के लिए जो है उनकी आपकी वित्तीय व्यवस्था, कर्ज में आपका डूबे गरीब देशों को उभारने और आपका कवायद एवं इंटरनेशनल टैक्स व्यवस्था हो गया। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको क्रिप्टो पे भी आपको क्या किया गया कि क्रिप्टो करेंसी पर तैयार किया गया फ्रेमवर्क। तो G20 देशों के साथ जो है वो आपका शीर्ष नेताओं ने बैठक में यह फैसला किया जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को जो है वो वैश्विक स्तर पे कैसे रेगुलेट किया जाए और जिसका क्या तरीका होगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री जो है वो आपके की बैठक बनाई गई और बैठक में बनाई गई कमेटी में इसका फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य जो है वैश्विक वित्तीय एजेंसियां इसे रेगुलेट करने की रूपरेखा तय करेंगी। क्रिप्टो के पूरी तरह से आपका टेक्नोलॉजी से जुड़े होने के नाते एक अकेला देश इसे रेगुलेट जो है वो नहीं कर सकता, तो सारे देश मिलकर के करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़रूरतें पूरी होंगी MDB। तो ज़रूरतें पूरी करेगा MDB, यानी कहने का मतलब MD क्या है, तो MDB जो है वो मल्टीलेटरल आपका डेवलपमेंट बैंक है। वित्त मंत्री जो है मंत्रियों की पूर्व की बैठक में MDB यानी आपका जो है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का दायरा बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सिफारिशों को जो है G20 देशों ने आपका स्वीकार योग्य बताया है। MDB जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन एवं आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा। आगे बताया जा रहा है कि DPI से आपका किया जाएगा आपका वित्तीय समावेशन। तो भारत ने जिस तरह से आपका खुद DPI यानी डिजिटल आपका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से अपना वित्तीय समावेशन किया है, वैसे ही अन्य जो है विकासशील और आपका जो है गरीब देशों का वित्तीय समावेशन किया जा सकता है। भारत इस प्रस्ताव को भी स्वीकार योग्य माना गया है, ठीक है। तो भारत ने इसको भी स्वीकार करने का माना है। चलिए आगे देखिए। आत्मनिर्भर बनेगा शहर के लिए आपको कुछ पॉइंट देखना चाहिए। तो बताया जा रहा है क्या कि इस सेक्शन में जो हम देखने वाले हैं, तो बताया जा रहा है कि शहरों को भविष्य के लायक बनाने के लिए जो स्थानीय निकायों को प्रशासनिक क्षेत्रों क्षमता का विस्तार किया जाएगा। उनके लिए जो है वित्तीय मॉडल तैयार किया जाएगा ताकि आपका शहर अपने जो है वो विकास को लगातार जारी रख सके, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इसके लिए जो कुछ शहरों का चयन कर वहाँ पे जो पायलट प्रोजेक्ट आपका चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये किया जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय आपका व्यवस्था की ज़रूरत तो देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय व्यवस्था की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन से होने वाला नुकसान को कम करने के लिए जो है परंपरागत आर्थिक व्यवस्था की जगह जो है नई व्यवस्था को अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन गरीब और विकासशील देशों में आपका यह तभी संभव हो सकता है जब वित्तीय व्यवस्था हो। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपके साथ शेयर भी किया कि किस तरह से किन किन मुद्दों को उठाया जा रहा है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। आर्टिकल में हम देखने वाले हैं कि देश की संस्कृति चेतना में भारत क्या है। तो चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको भी जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। और मैं जो आर्टिकल बता रही हूँ वो आपका विजय कपूर जी के द्वारा लिखा गया, और ये जो है आपके सीनियर जो है वो वरिष्ठ पत्रकार है। ठीक है, तो विपक्ष संभवतः बताया जा रहा है कि सुर्खियों में बने रहने के मोह के कारण या अपनी अतिरिक्त जो है वो राजनीतिक सजगता के चलते भाजपा और उसके समर्थकों को एक ऐसा मुद्दा थमा रहा है जो आपका शायद इतनी मजबूती के साथ पहले उनके दिमाग में भी आपका नहीं था। ठीक है, वस्तुतः देश में हो रहे आपका जो पहले G20 सम्मेलन के दौरान जो है 9 सितंबर 2023 का जो जो है वो रात्रि भोज जो है मैदान के कहाँ, तो आपका प्रगति मैदान के जिस नए आपका इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर उप आपका भारत मंडपम में रखा गया, उसके लिए तो भेजे गए निमंत्रण पत्र में जो है भारत के राष्ट्रपति के लिए जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह जो है वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसके बाद से ही आपको इंटरनेट वीडियो में आपका पक्ष और विपक्ष के बयान वीरों के जो है वो आपका बीच ज़बरदस्त जंग छिड़ गई है, जबकि तह में आपका कोई ठोस जो है वो बात ही नहीं है। इसके लिए जो है वो बताया जा रहा है कि जिसके लिए जो है निर्मम हुआ जा सके, परंतु दोनों ही तरफ के लोग इस पर आपका धरती आसमान एक किए गए हैं, मतलब एक धरती आसमान एक किए हुए हैं। आगे बताया जा रहा है कि विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार जो है देश का नाम बदल करके भारत कर रही है, जबकि ना तो वो आपका भारत केंद्र सरकार की तरफ से कही गई और ना ही आपका जो है वो राष्ट्रपति भवन के द्वारा इस संबंध में कुछ जो है वो आपका कहा गया। इसके जो है वो बावजूद हर तरफ जो है वो आपका हर जगह जो हंगामा पसरा हुआ है, शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो आपका बढ़ चढ़कर इस बहती गंगा में जो हाथ न धोना चाह रही हो। विपक्ष के जो हर आपका नेताओं के दिलो दिमाग में अचानक जो है इंडिया शब्द के लिए आपको इतना प्रेम उमड़ आया है कि वह इसे लेकर के हल्ला मचाने से आपको लेकर के आर पार की लड़ाई लड़ने तक की दबी जुबान में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए मतलब जो मेन मुद्दा है उस पर कोई डिबेट नहीं है। ठीक है, गरीबी पे कीजिए, रोजगार दीजिए, ये सब कोई किसी को नहीं। ठीक है, कानून व्यवस्था को सुधारिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है वो आपके जय राम रमेश ने जो शुरू हुआ आपका विपक्षी हमला तेजस्वी यादव तक पहुंच गया। खुद ही देखिए ये उन्हें जो वास्तव में शायद ही इस शब्द से कुछ लेना देना हो, जबकि संविधान के पहले अनुच्छेद में ही आपका लिखा हुआ कि इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, इंडिया और यूनियन ऑफ स्टेट यानी इंडिया जो है जो कि भारत है वह आपका राज्यों का जो संघ है। तो भारत कहाँ नहीं है, सोचिए। आज़ादी के इतने वर्षों से आपका जब आपका हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा, तब तो किसी ने हंगामा नहीं खड़ा किया। तब संविधान के अनुसार भारत के दोनों नाम हैं, तो फिर आपका जो है बताया जा रहा है कि कभी आपको प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों नहीं हो सकता। यदि महज एक बार ऐसा लिखने से यह सवाल आपका खड़ा हो सकता है, तो हजारों बार लिखने पर भी आपका यह सवाल किया जा सकता था। ठीक है, तो क्या था कि यह आपका बताया जा रहा है कि यह सवाल खड़ा हो सकता है, तो हजारों लाखों बार वैसा लिखने पर भी आपका सवाल, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो लिखते हैं तो उस पर सवाल क्यों नहीं किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत पे ही क्यों सवाल किया जा रहा है। यही राइटर का व्यू है। जबकि बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि इंडिया भारत का मूल नाम जो नहीं हो सकता, मूल तो आपको भारत ही है, तो आपका भारत लिखने से इतना उछलना क्यों। ठीक है, अंग्रेजों के पहले तो आपका भारत की इंडिया नहीं कहा जाता था, भले कुछ लोग भारत को इंडिया मानते रहे हो। ठीक है, भले कुछ लोग हम आज बहस करें कि यह तो आपका सिंधु नदी के कारण है
ठीक है। लेकिन आपको अंग्रेजों के पहले जो भारत के दस्तावेजों में भारत को इंडिया नहीं लिखा जाता था, ठीक है। इसलिए जो है संविधान के इस आपका वो अनुच्छेद में होना तो चाहिए था भारत दैट इज इंडिया, ठीक है। लेकिन अब तो कुछ लोगों का भारत शब्द भी भड़का रहा है। आगे बताया जा रहा है क्या कि वस्तुतः आपको सुर्खियों में बने इंडिया के मतलब बने रहने के लिए जो अनावश्यक मुद्दों को आपका विपक्ष नेता राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। शायद उसे जो इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इससे कुछ जो है वो लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है, बल्कि आपका जो हानि ही होगा, क्योंकि देश के विशाल आपका मध्य वर्ग जो है का आपका बहुसंख्यक हिस्सा इस बहस से यह संदेश ग्रहण करेगा कि विपक्ष को जो भारत के मूल और उसकी संस्कृति से ही चिढ़ है। ऐसा अनुमान लगा लेना कम से कम आपका तत्व के आईने में आपका गलत भी नहीं होगा, क्योंकि भले आपका निमंत्रण पत्र की यह आपका घटना एक दुर्घटना के तौर पे प्रस्तुत की जा रही है, परंतु देश में लाखों के आपके मन में आज़ादी के बाद से ही यह आपका दबी इच्छा रही है। अब बताया जा रहा है कि अब जो भारत का नाम जो इंडिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया शब्द में अपने आप में एक गुलामी की बू आती है, ठीक है। पिछले 76 वर्षों में जो हजारों आम लोग ही नहीं सैकड़ों बुद्धिजीवी भी जो इंडिया का नाम जो है अस्थाई, ठीक है, रूप से आपका भारत किए जाने की मांग करते रहे हैं। यदि संविधान निर्माण के क्रम में भी इस निर्णय पे आपका पहुंचने में लगभग 1 साल की बहस हुई थी, तो आपका भारत का नाम जो है अधिकृत रूप से क्या रखा जाए, तो इस बात को समझा जा सकता है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान भी लाखों करोड़ों लोगों के मन में जो है यह आपका संकल्पना थी कि आज़ादी के बाद जो है देश का जो है अस्थायी नाम भारत हो, जो आपका राजनीतिक और आपका राजनयिक दस्तावेज में आपका मान्य हो। लेकिन आपको बताया जा रहा है कि अंग्रेजी राज से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का भी जो एक तबका भारत की जगह देश के नाम को इंडिया जो है ज़्यादातर बेहतर समझता था, इसलिए यह आपका बस 1 साल तक चली और अंत में जो है वो आपका संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत लिखा गया था। अगर इसकी जगह भारत दैट इज़ इंडिया लिखा जाता तो माना जाता है कि वे लोग बहस से 21 रहे, तो आपका क्या है बहस में 21 आपका रहे, तो आज़ादी के बाद जो है देश के नाम को भारत से ध्वनित होते सुनना चाहते थे, ठीक है। लेकिन यदि वर्तमान हंगामे को देखें तो यह आपका बेमतलब है, और जो विपक्ष को लगता है कि वह आपके इस हंगामे के जरिए भाजपा को संकीर्ण राजनीतिक वादी आपका पार्टी साबित कर देगा, उन्हें यह भी लगता है कि आपका हंगामा खड़े उसके वे ऐसा माहौल बना लेंगे, ठीक है, खड़ा करके वे ऐसा माहौल बना लेंगे कि जिससे भाजपा और उसके पीछे चलने वाले सहयोगी दल जो है वो बैकफुट पर चले जाएंगे। लेकिन यह आपका विपक्ष का सरलीकरण है, ठीक है। देश की पारंपरिक आपका संस्कृति आज जयराम रमेश से आपका लेकर के विपक्षी दलों के तमाम नेता जो है वो चाहे जितना लच्छेदार ढंग से जो है से यह कहने का माहौल बना रहे हैं हों कि भारतीय जनता पार्टी देश का जो है नाम भारत के रूप में बदलने जा रही है, परंतु जब यह बहस शुरू होगी तो लोग जो है वो यह इसकी तह में तो जाएंगे ही, और तब पाएंगे कि भारत शब्द जो है इस देश की मूल संस्कृति और चेतना में है, ठीक है। पुराणों में एक आपका श्लोक है, उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रेस्य चैव दक्षिणम, ठीक है, वर्ष तद भारतम नाम भारती यत संतति, यानी जो समुद्र के उत्तर में है और आपका हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह आपका क्या है, तो ये आपका भारतवर्ष है, और इसमें जो है भारत संतानें बसी हुई है, ठीक है। क्या इस अतीत से जो है आपका इस देश की संस्कृति में आपका जो है सांस्कृतिक औचितना को दूर किया जा सकता है? क्या भारत के अतीत में कहीं इंडिया शब्द का उल्लेख है? आगे बताया जा रहा है कि अंग्रेजी सरकार के दस्तावेजों और विदेशियों द्वारा जो है वो आपका भारत की पहचान के लिए जो है वो उल्लेख किए जाने वाले शब्दों एवं वाक्यांशों को छोड़ दे।
विदेशी विदेशी भले हमें जो है वो आपका कुछ कहते रहे, लेकिन जो है देश के गहरे संस्कृति अतीत में भारत सब बार बार आता है और आपका इसे मौजूदगी बार बार दर्ज होती है। इसीलिए आपका विपक्ष तो पहले पक्ष में आपका जो है स्पेशली बताया जा रहा है कि विपक्ष तो अपने पक्ष में राजनीतिक माहौल बनाने के लिए जो है इसे बेमतलब की चतुराई से बाज जो है वो क्या करना चाहिए, चतुराई से बाज आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो औपनिवेशिक जो है वो आपका औपनिवेशिक विरासत के प्रतीक से मिले मुक्ति। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो औपनिवेशिक राज्य से है। चलिए, तो इस आर्टिकल को रमेश ठाकुर जी के द्वारा आर्टिकल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत शब्द हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज देशी रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा है, तभी उसे जो है भारत माता कहकर के पुकारते हैं। परंतु हमारे देश में जब आपको अंग्रेज की घुसपैठ हुई तो उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार नाम दी, इंडिया कर दिया, और इस जिसे जो भारतीय को ना चाहते हुए भी अपनाना पड़ा था, क्योंकि हम गुलाम थे। सदियों की यह नाम कायम रहने से हमारे देश का यही नाम सर्वत्र प्रचलित हो गया है। परंतु हमें यह विचार करना होगा कि कब तक हम इस शब्द को ढोएंगे। भारत के राष्ट्रपति की ओर से G20 के मेहमानों के जो है वो रात्रि भोज के लिए जो है निमंत्रण पत्र प्रकाशित किया गया, और इसमें आपको इंडिया शब्द के स्थान पे भारत का उल्लेख किया गया। इस जिससे आपके कम से कम यह तो आपका हुआ ही कि इंडिया सबसे पीछा छुड़ाने के लिए एक विचार पैदा हुआ। ठीक है, परंतु इसके बाद से आपका जो है अधिकांश विपक्षी दलों के नेता केंद्र सरकार पर आपका हमलावर हो चुके हैं। इनके पास और सही में कुछ काम नहीं, विपक्षी दलों के पास। इस क्रम में से आपका बहुत कुछ ऐसे भी बोल रहे हैं जो आपके संवैधानिक दृष्टि से जो है आपका से भी आपका उचित नहीं है। ठीक है, वैसे भी आपका देश के अधिकांश नागरिकों को लंबे समय से यह अपेक्षा की थी कि आपके गुलामी के आपके प्रतीकों से जो है देश को मुक्ति दिला मिलने ही चाहिए। इस आपका दिशा में देश जो है अब यदि आगे बढ़ रहा है तो फिर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि क्या इतिहास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के देश में आने से पहले कहीं पर भी आपका देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है? यह आपका खोज का विषय है। जो विपक्षी दल यह कह रहे हैं कि क्या देश का नाम बदल गया है, तो यह बताएं कि अंग्रेजों के आने से पहले देश का किस नाम से पुकारा जाता था, तो यही पता कर ले। बहरहाल इंडिया को भारत कर देना यह आपका संवैधानिक रूप से सभी सियासी दलों के साथ मंत्रणा करने वाला मुद्दा है। वैसे इस दिशा में अभी जो है केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। राजनीतिक गलियारों में भी अभी चर्चाएं हैं। वैसे आपका केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है कि वह इंडिया नाम बदल करके भारत करने जा रही है। ठीक है, फिर भी जो है अधिकांश विपक्षी दलों को जो है इस बात की भी नाराजगी है कि सरकार इस तरह के आपका किसी निर्णय के क्रम में उन्हें शामिल नहीं करती है। भारत इंडिया की लड़ाई के इतर यदि बात करें तो केंद्र में आपका बताया जा रहा है कि केंद्र में मोदी सरकार के बीते जो है वो आपका लगभग 9.5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिनके बारे में देश के आम जनमानस ने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल, विशेष रूप से नाम बदलने के संदर्भ में देखा जो है तो हमारे देश में अनेक पुराने भवनों से आपका लेकर के जो है शहरों और स्टेशनों आदि का नाम बदल गया है, जिन्हें मुगलों और आपका अंग्रेजों के नाम पर रखा गया था। आगे बताया जा रहा है उनके द्वारा जो रखे गए नामों को हटाने का कार्य बीते कई वर्षों से जारी है। इसके अलावा जो है ब्रिटिश शासन के समय से आपका चले आ रहे 1,500 से अधिक पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब जब हमारा देश आर्थिक रूप से ही समृद्ध होते हुए विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में धीरे ही सही औपनिवेशिक विरासत के जो है प्रतीकों को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो लेखक जो है वो आपके वरिष्ठ पत्रकार है, तो मैंने आपका उनके आर्टिकल को आपके साथ शेयर किया। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। पे हम लोग बाल विवाह से रिलेटेड आपको देखेंगे कि किस तरह से शक्ति की ज़रूरत है। यह सुनीता मिश्रा जी के द्वारा आर्टिकल मैं शेयर कर रही हूँ आपको।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि 2026 तक राज्य में बाल विवाह का संकट जड़ से खत्म हो जाएगा। इस माह के अंत में बाल विवाह पर आपका कार्रवाई का अगला अभियान चलेगा। ध्यान दें कि आपका असम सरकार ने इस वर्ष फरवरी में बाल विवाह निषेध कानून आपका 2006 के तहत जो है वो बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी जो है वो कार्रवाई शुरू की थी। इसके तहत जो है एक महीने से लेकर के भीतर जो है 3000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आपका 4300 से अधिक आपके मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक असम में आपका मातृ और शिशु मृत्यु दर के आपका अधिक होने की वजह की सबसे बड़ी वजह बाल विवाह ही है। ठीक है, आपके राष्ट्रीय परिवार आपका स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो असम में जो है वो बाल विवाह को औसत आपका 31% है। यानी वहाँ पे 20 से 24 उम्र की आपके 31% से अधिक जो है महिलाएं हैं जिनकी शादी जो 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। ठीक है, 31% बताया जा रहा है। यहाँ पे बाल विवाह आपका निषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य जो है आपका बाल विवाह की रोकथाम, बाल विवाह में आपका शामिल आपका बच्चों की आपके सुरक्षा और अपराधियों का जो है वो आपका मुकदमा चलाना है। इस कानून में लड़कों के लिए शादी की उम्र जो है 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तय किया गया है। इसका उल्लंघन करने पे आपका 2 वर्ष जो है वो जेल और आपका 1 लाख रुपए तक का जो है प्रावधान है। ठीक है, राशि 1 लाख और 2 साल का जेल। बाल विवाह का जो है वो आपका बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पे बल्कि उनके परिवार और समाज में भी पड़ता है। भारत के जो है ग्रामीण इलाकों में जो आज भी हर 4 में से जो है आपका एक लड़की का बाल विवाह कर दिया जाता है। बाल विवाह होने से आपका लड़कियां जो है वो आपका कम उम्र में ही माँ बन जाती हैं। इसके कारण जो है अक्सर नाबालिग आपका जो है लड़कियों की गर्भावस्था और आपका प्रसव के दौरान जो है गंभीर समस्याओं के कारण मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, छोटी उम्र में जो है माँ बनने के कारण जो है घर में उनके बच्चों का भी आपका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। इसमें कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं या फिर घर में ही आपका किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो है बाल विवाह होने के कारण जो है लड़कियों को स्कूल जाने और पढ़ने का जो है मौका नहीं मिल पाता। अशिक्षित होने की वजह से वे समाज में हो रहे घटनाओं को ठीक से समझने में अक्षम आपका जो है वो रह जाती हैं। ये उन्हें जो है ताउम्र जो है जीवन यापन के लिए जो है घर के आपका पुरुषों पर ही आपका निर्भर रहना पड़ता है। इस दौरान उन पर आपका घरेलू हिंसा भी होती है। बाल विवाह कुप्रथा जो है समाज के लिए अभिशाप है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पे जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह आने वाली पीढ़ी को भी आपका गरीबी की ओर धकेलती है। ऐसे में असम सरकार का जो है वो आपका बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर के बाल विवाह के खिलाफ जो उठाया गया कदम आपका सराहनीय है। ठीक है, असम के बाद अन्य राज्य भी अपनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह न सिर्फ आपका आज के समय की ज़रूरत है बल्कि देश हित के लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो लेखिका जो है वो स्वतंत्र टिप्पणीकार है जिनका आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, सुनीता मिश्रा जी हैं। यहाँ पे आर्टिकल में हम देखने वाले कि बेहतर दुनिया की ओर बढ़ते कदम, तो आर्टिकल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, पीएम जी के द्वारा है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बताया जा रहा है कि भारतीय आपका संस्कृति के इन 2 शब्दों वसुधैव कुटुंबकम में एक आपका गहरा दार्शनिक विचार आपका समाहित है। इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। यह ऐसा सर्वव्यापी आपका दृष्टिकोण है जो हमें एक सार्वभौमिक आपका परिवार के रूप में प्रगति के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ऐसा आपका परिवार जिसमें आपका सीमा, भाषा और विचारधारा का कोई बंधन नहीं है। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान यह आपका विचार जो है मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। हम जो है एक धरती के रूप में आपका मानव जीवन के बेहतर बनाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हम एक परिवार के रूप में विकास के लिए जो है एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं और समान और उज्जवल भविष्य के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोविड महामारी के बाद की विश्व व्यवस्था जो है पहले से बहुत अलग है। कई आपका अन्य बातों के अलावा जो है 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला
इसका एहसास बढ़ रहा है कि दुनिया के जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण से हट करके मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, यानी मानव जो है प्रमुखता पे होना चाहिए। दूसरी, दुनिया जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में आपका शुद्धता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा क्या है, तो आपका वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को जो है बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इन आपके बदलावों में आपका उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है भारत के लिए भी और विश्व के लिए भी। दिसंबर 2022 में आपका जब आपका इंडोनेशिया से आपका अध्यक्षता का भार संभाला था, तब मैंने कहा था कि G20 को मानसिकता में आपको आमूलचूल परिवर्तन का वाहक बनना चाहिए। विकासशील ग्लोबल साउथ और आपका जो है अफ्रीकी देशों की हाशिए पर पड़ी आकांक्षाओं को जो मुख्य धारा में लाने के लिए इसकी आपकी जो है विशेष आवश्यकता है। इसी सोच के साथ जो है भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का जो है आयोजन किया है। किसका, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल आपका साउथ समिट का आयोजन किया गया है। 125 देश भागीदार बने हैं और यह जो है भारत की अध्यक्षता के तहत की गई आपके सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही है। हमारी अध्यक्षता के तहत न केवल आपका अफ्रीकी देशों की अब तक की जो है सबसे बड़ी भागीदारी देखी गई है, बल्कि G20 के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर भी आपका जोर दिया गया है। चूँकि जो है आपका दुनिया जो है वो परस्पर जुड़ी हुई है, इसलिए जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारी चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। यह आपका 2030 के एजेंडे के मध्यकाल का आपका वर्ष है और आपका कई लोग जो चिंता जता रहे हैं कि सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के आपके मुद्दे पर आपका प्रगति पटरी से उतर गई है। SDG के मोर्चे पे जो है तेजी लाने से आपका संबंधित G20 का जो है आपका जो 2023 एक्शन प्लान आपका भविष्य की दिशा निर्धारित करेगा। इससे आपका SDG आपका हासिल करने का रास्ता तैयार होगा। भारत में आपको प्राचीन काल से आपका प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ना हमारा आदर्श रहा है। हमारा मानना है कि जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से आपका निपटने के लिए पाबंदियों वाले रवैये को बदलना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए, इससे आपका हटकर के क्या किया जाना चाहिए वाले सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें एक आपका रचनात्मक कार्य संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर के साथ जो है हमारी अध्यक्षता में स्वच्छ और ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित एक ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो तैयार होगा। 2015 में हमने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो शुभारंभ किया। अब जो है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के माध्यम से हम जो है दुनिया की आपके एनर्जी ट्रांसमिशन के योग्य आपका बनाने में जो है सहयोग करेंगे। इस प्रकार जो है जिस प्रकार लोग हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर के रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार के वे आपका क्या है तो धरती की सेहत पर होने वाले असर को ध्यान में रख कर के अपनी जीवन शैली जो है तय कर सकते हैं। जैसे आपका योग वैश्विक जन जो है वो आंदोलन बन गया है, उसी तरह जो है हम लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को भी आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है खाद्य और आपका पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौतियाँ होगी। इससे निपटने में जो है वो मोटे अनाज से आपके बड़ी मदद मिल सकती है। उसके अलावा जो है हमारे श्री अन्न योजना क्लाइमेट ये स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी आपका बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री अन्न जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तकनीक आपका परिवर्तनकारी है, लेकिन इसे जो है समावेशी बनाने की ज़रूरत है। अतीत में आपका तकनीक प्रगति का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से नहीं मिला। भारत ने आपको दिखाया है कि कैसे आपका तकनीक का लाभ उठा करके असमानता को कम किया जा सकता है। दुनिया के अरबों लोग जिनके पास जो बैंकिंग सुविधा या फिर डिजिटल पहचान नहीं उन्हें जो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के माध्यम से जो है के साथ जो है वो लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपका DPI के माध्यम से आपका साथ लिया जा सकता है। DPI का प्रयोग कर हमने जो है जो परिणाम प्राप्त किए हैं उन्हें पूरी दुनिया देख रही है और उसके महत्व को जो है स्वीकार भी कर रही है। अब G20 जो है वो आपका के माध्यम से हम विकासशील देशों को DPI अपनाने में मदद करेंगे,
ताकि वे समावेशी विकास की ताकत हासिल कर सके। भारत का जो है वो सबसे तेज गति से जो आपकी बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन जाना जो है कोई आकस्मिक घटना नहीं है। हमारे सरल, व्यवहारिक और सस्टेनेबल तरीके ने कमजोर और वंचित लोगों को हमारे विकास यात्रा का नेतृत्व करने के लिए क्या किया है कि सशक्त बनाया है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष से लेकर के जो है वो आपका खेल, अर्थव्यवस्था से लेकर के उद्यमिता तक भारतीय महिलाओं आगे बढ़ रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही। आज हम भारत की महिलाएं के विकास से आगे बढ़कर के महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मंत्र पर आपका आगे चल रहा है। ठीक है, हमारी जो है G20 अध्यक्षता जेंडर डिजिटल डिवाइड को पाटने, लेबर फोर्स में आपका भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने का पर आपका काम कर रही है। भारत के G20 की अध्यक्षता जो है केवल उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में जो है हमने इस अनुभव के दरवाजे जो है दुनिया के लिए खोल दिए हैं। आज किसी काम को जो है वो बड़े स्तर पे करने की बात आती है तो हम सहज ही भारत का जो है नाम आता है। G20 की अध्यक्षता भी इसका जो है अपवाद नहीं है। G20 की आपके अध्यक्षता हमारा जो है कार्यकाल खत्म होने तक जो है भारत के 60 शहरों में जो है 200 से अधिक जो है बैठकें आयोजित की जा चुकी होंगी। ठीक है, इस आपका दौरान हम जो 125 देशों के आपका लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों की मेजबानी कर चुके होंगे। ठीक है, ये हमारी भारत की उपलब्धि है। भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट के बारे में जो किसी और से सुनना एक बात है और उसे जो है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना अलग बात है। हमें विश्वास है कि हमारे G20 प्रतिनिधि इसे जो है वो स्वयं महसूस करेंगे। हमारी G20 अध्यक्षता विभाजन को पाटने, बाधाओं को जो दूर करने और सहयोग को गहरा जो है वो करने का प्रयास है। हमारी भावना एक ऐसी दुनिया के निर्माण की है जहाँ एकता हर मतभेद से ऊपर हो और जहाँ जो है साझा लक्ष्य अलगाव का सोच खत्म कर दे। G20 अध्यक्ष जो के रूप में हमने यह आपका सुनिश्चित किया है कि हर आवाज़ सुनी जाए और हर देश अपना योगदान दे। ठीक है, तो हमने ये आपके सामने आर्टिकल को शेयर किया जो PM मोदी जी के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक आपका जो है विचार है, आत्मसंतुष्टि जो है कई विकृतियों को पनपने से जो है वो रोक देती है। अगर हम खुद में संतुष्ट है कोई चीज़ों के बारे में कि हमारे पास जो है वो इनफ है, तो वो जो अपने अंदर जितनी भी विकृतियाँ बन रही है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आत्मसंतुष्टि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो खुद का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर।